किसी ने क्या खूब कहा है, मैं शांति ढूंढते हुए कितने दूर आया, मगर मुझसे मुझ तक की दूरी तय ना हुई। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो, तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम पाने के लालच में अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखी और उनमें से दो को अलग रखवा दिया। अब उन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद सारे पेड़ पौधे, पहाड़ों की छवि ऐसे दिख रही थी जैसे कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें सफेद रुई की गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग्स को देखता उसको यही लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग तो हो ही नहीं सकती। दूसरे पेंटिंग में भी पहाड़, झरना और पेड़ पौधे थे, पर वे बिल्कुल बेजान और वीरान थे। और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजने वाले बादल थे जिसमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदियों में बाढ़ थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे। सारा वातावरण जैसे उग्र रूप धारण किया हुआ था। जो कोई भी उस पेंटिंग्स को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग्स बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग्स बनाने वाले चित्रकार को इनाम मिलेगा। सभी हैरान थे। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। उसने राजा से पूछा कि महाराज, उस पेंटिंग्स में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला किया, जबकि हर कोई कह रहा है कि मेरी पेंटिंग्स ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को साथ में चलने के लिए कहा। दूसरे पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाएं ओर हवा से एक तरफ झुके इस पेड़ को देखो। इस पेड़ के ऊपर बने चिड़िया की इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत और प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का यह मतलब नहीं है कि आप ऐसे स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अशांति, समस्या, अव्यवस्था के बीच हो और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। ठीक उस चिड़िया की तरह जो इतने भयानक वातावरण में भी शांत है और इन सबसे बेखबर वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है। अब सब समझ चुके थे कि दूसरी पेंटिंग्स को राजा ने क्यों चुना है। दोस्तों, हर कोई अपने लाइफ में पीस चाहता है, पर अक्सर हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और हम लोग शांति पाने के लिए रिमोट लोकेशंस जहां कोई ना हो या फिर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है। और फैक्ट यही है कि तमाम दुख, दर्दों, तकलीफों और दिक्कतों के बीच भी शांत रहने की असल में शांत होना है। जाते जाते हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।